लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। कंस्ट्रक्ट करना है 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट से वो कनेक्ट हो। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड आर अवेलेबल। वो 50 वोल्ट तक बस स्टैंड कर सकता है, ये बोल रहा है। जो 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है वो 50 वोल्ट तक स्टैंड कर सकता है, ठीक है। डिज़ाइन ए कम्बिनेशन विच कैन इल्ड द डिजायर रिजल्ट। एक कम्बिनेशन बनाना है हमने। देखो जो ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, जो 10 माइक्रोफेराड का, हमें कितने तक करवाना है इसकी? हमने करवाना है 200 वोल्ट। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में सब पे पोटेंशियल सेम होगा 200, लेकिन 200 पे तो ये होल्ड ही नहीं करेगा। ये 50 वोल्ट तक कर सकता है, जो हमने नेक्स्ट लाइन में बोला था। तो एक पे 50 है, 50 कर लेता है। मान लीजिए इसने 50 कर ली, अगले ने 50 कर ली। सीरीज़ में सब पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन चार्ज सब पे सेम होगा, कैपेसिटी सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम हो सकता है, हो सकता है। तो हम देखते हैं, 1 2 100 हो गया, 3 150 हो गया, 4 200 हो गया। तो 200 पोटेंशियल होल्ड कर लेगा ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ठीक है। हम देख भी सकते क्या इज इक्वल टू सी वी। सी इंटू वी, क्या इज इक्वल टू सी वी होता है। हम्म हमें करना है कितने कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन हो। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, वो 50 वोल्ट तक एक्सेप्ट कर लेता है। हमें बनाना कितना, वो 200 तक करे। तो कितने कैपेसिटर हो, कितनी कैपेसिटर हो वो पता चल जाएगा। सी इज इक्वल 200/50। 0 से 0 गए, 500 का 20, 4 आ गया। यहाँ से 4 हमें पता चल रहा कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। पता चल गया 4 होंगे। अब 4 किस में हो गए? पैरेलल में सब पे पोटेंशियल सेम होगा, जो होल्ड नहीं कर पाएगा 200। तो हमारा कम्बिनेशन क्या हो सकता है? सीरीज में बन सकता है। सी कितने कैपेसिटर हो गए, पोटेंशियल कितनी हो, 50 है अगर 10 का है। हमें कितनी करनी है, 200 करनी है। तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, कितनी आएंगी, कितने कैपेसिटर आएंगे वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए, नॉर्मली है, आप देख भी सकते हो इसको, थोड़ा क्वेश्चन को समझो और माइंड में देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो इसको और हो जाएगा क्लियर। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली बताई जा सकती हैं, इनके ऊपर सिंपली कि सीरीज़ में पोटेंशियल कितना होगा, पैरेलल में तो कितना होगा, हम एक्सपेरिमेंटली इसको ब्रेड बोर्ड पे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 क्या कह रहा है उसको देखने से पहले एक बार इसका डायग्राम बना लो। कैपेसिटर, कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, और ये ए बी टर्मिनल है। वोल्टेज अप्लाई कर रखी है कितनी, 50 वोल्ट। ये 50 वोल्ट है, सब माइक्रोफेराड में है, बस इतना ध्यान करो। 4, ये 8 है, ये 3 है, ये 6 का है। एक पॉइंट सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये बी है, और ये ए है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा आपको, हमें निकालना क्या वो देखो अब। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। सी और डी पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा, कितना हो सकता है, कैसे निकाल सकते हो आप इसको। देखो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, हमारे पास पोटेंशियल कितनी है, पैरेलल में 50 होता है, इस पे पूरे में 50 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, वोल्टेज है हमारे पास, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चार्ज आ गया, चार्ज अगर हमारे पास आ गया, क्या वो इज इक्वल टू सी वी होता है। हम 1 पे देखनी है वोल्टेज कितनी होगी, चार्ज तो सीरीज में सेम होगा, तो यहाँ भी जो चार्ज होगा वो वही होगा। देखो इतना निकाल लेते हैं क्या कह रहे हैं एक बार।
देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सीरीज में ऐसे होता है। तो 1/C1 मतलब 1/4 प्लस 1/8 कितना हो गया 3/8। तो यहाँ से कैपेसिटेंस कितनी आ गई, C कितनी आ गई 8/3 हो गया। चलिए C आ गया हमारे पास, हमें चाहिए क्यू किसके इक्वल हो, क्यू इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। C कितना है 8/3, V कितना है 50, कितना हो गया 400/3, ये हो गया चार्ज। ठीक है भाई, चार्ज पता चल गया। अब हमें निकालना है, देखो कितना है चार्ज आया किस में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, चार्ज हमें पता चल गया हर एक पे। तो Q1 हमें निकालना, Q1 इज इक्वल टू C1V1। C1 कितना है 4 था 4, V1 कितना है, V1 कितना वो तो हमें पता ही नहीं है ना, V2 पता, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम होता है ये पता है। तो 400/3, तो यहाँ से V1 कितना आ गया 100/3, V1 आ गया। सेम एज इट इज़ Q2 विल बी इक्वल टू C1V1 नहीं C2V2। तो यहाँ से भी V2 कितना आ जाएगा 400/3 और C2 कितना था 8, करो 50/3 या फिर 100/6 कर लो 100/6। ठीक है, तो कितना आ गया पोटेंशियल इन बिटवीन है, C पॉइंट क्या है इन दोनों के बीच में है। तो कितना आएगा V इज इक्वल टू कितना होगा V1 माइनस V2, तो क्या होगा 100/6, यही होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 50/3 माइक्रो था, माइक्रो वोल्ट इतना होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा C पे पोटेंशियल एट C। एज इट इज़ सेम कंसेप्ट लगा के हम इसमें D पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं ना, कोई भी डिफरेंट नहीं है, चीज़ें वही सेम चीज़ें। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट देखो। देखो अगर बी की इसमें चार्ज की बात करें 1/3, कैपेसिटेंस कितना आएगा, चलो बता ही देता हूँ कैपेसिटेंस कितना आएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 2 और 1 3। तो यहाँ से कितना आ गया कैपेसिटेंस आ गई 2। बी इसी का बी पार्ट जो सेकंड है, कैपेसिटेंस यहाँ से 2 आ जाएगी। हमें एक चाहिए Q इज इक्वल टू CV 2, V कितना 50, कितना हो गया 100। अच्छा V1 पे बात करेंगे तो कितना होगा 100/3 और V2 पे बात करेंगे कितना होगा 100/6। चेंज कितना आएगा वही 50/3 आ जाएगा माइक्रो वोल्ट। निकाल सकते हो, सारी चीज़ वैल्यू बता दी है मैंने, निकाल के। इसी का बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि इफ़ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, C और D है, इसके बीच में मैंने कोई कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया मान लीजिए। ठीक है, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे आप कितना चार्ज शो होगा। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास निकल के आई है, C और D दोनों पे पोटेंशियल सेम है। अगर सेम पोटेंशियल है तो नो करंट फ्लो थ्रू द पॉइंट C एंड D, C और D पॉइंट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन को भी देख सकते हो, 4/8 दैट्स विल बी इक्वल टू 3/6, 1/2 और 1/2, तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। चार्ज कितना होगा 0, कितना हो जाएगा चार्ज इज 0, 0 हो जाएगा। सिंपली है, पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी भी कोई डाउट बच गया तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन 15 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 31E8 बिटवीन द पॉइंट A एंड B, बिटवीन द पॉइंट A एंड B के बीच। देखो सिंपल सी बात, अगर आपने डायग्राम बना लिया ना, थोड़ा बहुत
क्वेश्चन वहाँ से आपको पता चल जाता है अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। ठीक है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है। ए है, यहाँ बी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो कितना कितना दे रखा है, हमें वैल्यू दे ही नहीं रखी। आप इसको देख के क्या समझ रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैरेलल है, छोड़ दो इसको, एक पॉइंट उठाते हैं यहाँ से, सीरीज में है, ये क्या है C1 C2, ये C3 है, और ये कितना है C1 और C2। क्वेश्चन में गिवन है जो जो वो लिख रहे हैं। ये सीरीज में है। अब नीचे देखते हैं ये किस में, सीरीज में। तो सीरीज में क्या कंडीशन आती है, 1/C किसके इक्वल होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। कितना आएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से C कितना आ गया, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो गया, C आ गया। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं फिर से। ऊपर से कितना आ गया, ये आ गया ऊपर से, ठीक है जी। नीचे कितना था, C3 रख लो। नीचे भी सेम एज इट इज़ है सीरीज में, तो नीचे कितना आएगा, नीचे भी वही आएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या दिख रहा है अब, ए और बी है। क्वेश्चन को देख के क्या लिख रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। देख लेना कितना सॉल्व करना है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे भी सॉल्व करना है तो कर लेना इसको। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट से बना हुआ है, ऑफ एरिया है A एंड अ सेकंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। देखो भाई ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा आपको, बना के ही समझते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ है, नीचे एक प्लेट लगा दीजिए, इसका एरिया दे रखा है 3A। ठीक है, फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A, ये फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया है 3A। ठीक है, ये कितनी है, A है, सभी A होंगी। ठीक है, ये कितनी है B, ये कितनी है B, और ये डिस्टेंस दे रखी है D। अब देखो अगर ये हमारे पास क्या लग रहा है, 3 कैपेसिटर, 3A। हमें पता है ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C क्या होता है उसमें, एप्सिलॉन नॉट A/D ये होता है। जर्नल बात कर रहा हूँ एक बार मैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एरिया। एरिया किसके इक्वल है, A इज इक्वल टू 3A। अब इस प्लेट के लिए कितना एरिया होगा, इट इम्प्लाइज A विल बी इक्वल टू A/3। इसके लिए A/3, इसके लिए कितना है A/3, और इसके लिए भी कितना होगा A/3। ठीक है, पोटेंशियल मान लीजिए ऐसे कुछ अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये प्लेट। ठीक है, पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। मान लीजिए ये है, इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया बाहर की साइड, इनको कंबाइन कर दिया, यहाँ यहाँ से ऐसे पोटेंशियल अप्लाई किया गया इनके ऊपर। ठीक है, ऐसे बाहर की कंडीशन में।
द विड्थ ऑफ ईच टेयर इज ए, क्वेश्चन तो हो गया। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली, कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो सी किसके इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 पे बात करते हैं, ये वाला एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एरिया कितना है इसका, एरिया पे बात करें तो क्या होगा A/3, और सेपरेशन कितनी है इसकी D। C1 हो गया। C2 की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A कितना है A/3 ही होगा, और सेपरेशन कितनी होगी, देखो D तो ये है प्लस B ये है, तो D प्लस B हो गया, तो D प्लस B हो गया। कैपेसिटर 3 पे बात करते हैं, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी एरिया कितना है A/3, सेपरेशन कितनी है, ये B है, यहाँ पे भी इसके कॉरस्पॉन्ड देखते B होगी, तो 2B, और नीचे कितनी है D, तो 2B प्लस D यही होगी। ठीक है, हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास। पैरेलल में तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, आंसर पे ही रख लेते हैं इसको, एक बार सोल्व करते हैं इसको आगे, या कर लोगे। क्या है एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3 ऑफ B प्लस D प्लस का एप्सिलॉन नॉट A/3 ऑफ 2B प्लस D। यहाँ से अगर कॉमन निकाले तो एप्सिलॉन नॉट A/3 ये तो आ गया कॉमन, बचा क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से कितना है 3D, नहीं D, B प्लस D और D प्लस 2B। ठीक, यही सेम ऊपर रिपीट होंगे, जो भी 3 वैल्यू आएंगी, एलसीएम लेके सोल्व करना है बस, कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग बता ही दिए, इसमें कुछ है नहीं, और आगे कैलकुलेशन से सोल्व करो इसकी कैलकुलेशंस को। यहाँ से कोई प्रॉब्लम आए ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सोल्व करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सोल्व करना, कैलकुलेशन निकालो बस इसकी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब तो कैलकुलेशन रहेगी इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कितने क्वेश्चन तक हो गए, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, देखो। ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ द सेम लेंथ। सबसे पहले लेंथ दे रखी है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं साथ साथ। रेडियाई मतलब रेडियस दे रखी है R1 2 मिलीमीटर, R1 दे रखी है, और R2 दे रखी है 4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल रहा है, ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ए पार्ट। कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, क्या निकालना है, सी निकालनी है। क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू CV, और हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सी इज इक्वल टू Q/V। इसका थोड़ा डेरिवेशन का आइडिया देता हूँ मैं यहाँ से आपको। V क्या होता है, V इज इक्वल टू E.R, यही होता है। ठीक है, तो हमें E चाहिएगा पहले, तो क्लोज लूप ऑफ सिलेंड्रिकल है, E.dx चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q/2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होता है 2πR है, सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर में, हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया आपको। अब हमें क्या चाहिए, V चाहिए। V क्या इसके इक्वल होती है, V इज इक्वल टू E, लिखो यार क्या होता है, dV/dr होता है, यहाँ से निकाल लोगे।
वी किसके इक्वल आएगा, सोल्व करो इसको, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, आर का आर इंटू डी आर क्या हो जाएगा, लोग बन जाएगा ln ऑफ R2/R1। इंटीग्रेशन अप्लाई किया यहाँ से, ठीक है, ये बनेगा v। अब v है, c है हमारे पास, क्या हुआ आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, हमें चार्ज नहीं, v को पुट कर दो सीधा, c चल जाए, पता चल जाएगा c। ए पार्ट में हमें कैपेसिटेंस निकालनी थी, तो c का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल गया हमें, c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग ऑफ R2/R1, ये बन गया। पुट करोगे, देख सकते हो आप पुट करके, ठीक है, हो गया। तो आपको सी का पता चल गया, कैपेसिटेंस का पता चल गया। अब वैल्यू देखो आपके पास क्या क्या कुछ गिवन है। 2 पाई कितना है 3.14, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एल कितना है, एल गिवन है, लेंथ हाँ गिवन है 10⁻⁻1, मल्टीप्लाई कर लो। नेचुरल लॉग ऑफ कितना है R2 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ 10 ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ln ऑफ 2, log 2 कितना होता है 0.693 होता है वैल्यू, हाँ वो पुट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.693। क्या रह गया, आप कैलकुलेशन रहेगी, कर लो कैलकुलेशन, आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो बता देना, सेंड कर देंगे सॉल्यूशन। कहीं भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है ना तो उसको सेंड करो कमेंट में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो नियरली इक्वल आ जाएगा 18.17 इंटू 10⁻⁻30, फिर ठीक है, कैपेसिटेंस आ गई। ये था हमारा इसका ए पार्ट। इसी का अगर बी पार्ट की बात करें हम, कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये 18 की बी पार्ट, सिलेंडर। अब हमने क्या किया है, अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम लेंथ, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर ही देख लेते इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ देखो बी पार्ट में क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, सेम लेंथ है, विच सिलेंडर रेडियाई चेंज कर दी, R1 कर दिया इसने 4 और R2 कर दिया 8 मिलीमीटर, 10⁻³ 10⁻³ 8। तो R हम क्या करेंगे, R2/R1 करेंगे, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। क्यों किया है देखो, कंसेप्ट तो सेम लगेगा, यहाँ करेंगे, यहाँ जैसे 4/2 था अब चेंज कर दिया, तो 10⁻³ कैंसिल, 4 दूनी 8, तो क्या बन गया 2, यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आया था log 2। बाकी तो कुछ चेंज किया ही नहीं, बाकी डाटा कांस्टेंट के कांस्टेंट यूज़ किए हैं, लेंथ भी चेंज नहीं की, तो कैपेसिटेंस सेम आ जाएगा। तो बी पार्ट में, इस बी पार्ट में सेम कैपेसिटेंस आएगा, सेम कैपेसिटेंस, ठीक है, सेम कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, 100 पिको, पिको कितना होता है 10⁻⁻12, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी याद कर लेना, मिली कितना होता है, माइक्रो कितना होता है, नैनो कितना होता है, मेगा कितना होता है, ठीक है, इनकी वैल्यू थोड़ी आपको याद होनी चाहिए, क्या पता कई बार क्वेश्चन पेपर में ना दी हो, वैसे नॉर्मली याद होनी चाहिए ये चीज़ें। चलो देखते हैं क्वेश्चन 19। A 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 240 volt. It is connected to an another capacitor of capacitance 20 picofarad. What will be the new potential difference across the 100 picofarad capacitor? क्या होगा,
देखो ये जो क्वेश्चन है, न्यू पोटेंशियल कितना होगा डिफरेंस अक्रॉस 100 पिकोफैराड कैपेसिटर। अगर जो अनचार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 20 पिकोफैराड, अगर उसको हम उसी के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो हमने क्या कह दिया, इसका पोटेंशियल उसके पोटेंशियल के इक्वल होगा, लेकिन अनचार्ज है तो उस पर जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो उस पर कुछ चार्ज आएगा। एक पे आ गया मान लो Q1, दूसरे पे कितना है Q2, टोटल चार्ज तो हमारे पास Q होगा ही, ठीक है। पहले पे Q1 था, दूसरे पे Q2 आया, तो Q2 किसके इक्वल होगा, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, ये होगा, ठीक है। हमने क्या, पोटेंशियल दोनों पे सेम है, Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 बाई C1 दैट्स विल बी इक्वल टू Q2 बाई C2, ठीक है। थोड़ा माइंड में रखो किस कंडीशन में आपने अप्लाई किया है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर मैंने पैरेलल में किया तो पोटेंशियल सेम हो सकता है, चार्ज दोनों पे डिफरेंट हो सकता है, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब देखो Q1 बाई C1, Q2 किसके इक्वल है, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 बाई C2, हो गया, यही होगा। अब देखो Q1 कितना है, Q1 बाई C1 कितना 100 पिकोफैराड, और Q माइनस Q1 C2 कितना है, ये कितना है 20, ठीक है जी 20 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बच गया, अगर 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना, Q1 बाई 5, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, Q माइनस Q1, माइनस का प्लस का Q1 बाई 5 प्लस Q1 दैट्स विल बी इक्वल टू Q, इट इम्प्लाइज किसके इक्वल आ जाएगी, इट इम्प्लाइज 5 5 प्लस 1 6Q, 6Q1 दैट्स विल बी इक्वल टू 5Q, ठीक है। हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, और हमने Q1 किस पे, जो पहले वाले पे चार्ज है उस पे मानना, तो उस पे पोटेंशियल निकालना है, तो उस पे कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए हमें, तो मतलब Q1 चाहिए हमें, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q1, तो 5 इंटू Q की वैल्यू निकालो, अब कितना है, टोटल चार्ज किसके कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है, टोटल चार्ज निकालना है, तो CV, उस पर तो अनचार्ज था, स्टार्टिंग में तो अनचार्ज ही था वो, तो Q इज इक्वल टू CV, C कितना, कैपेसिटेंस कितना था उसका 100, और V कितना था 24, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया था 24, ठीक है, ये आ गया चार्ज। चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई करो, Q1 आ जाएगा हमारे पास, तो Q1 किसके इक्वल आ गया, 6 चौक 24, 5 इंटू 4 टू 100, क्या होगा पिको कोलम 2000 आ गया, ठीक है। तो V किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू Q बाई C1 Q1 V, ठीक है। Q1 कितना है, ये कैपेसिटेंस में भी यही यूनिट है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, कैपेसिटेंस कितना था 100 से 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट होगी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में, पोटेंशियल सेम था, चार्ज क्या Q1 प्लस Q2 दैट्स विल बी इक्वल टू Q, दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, दोनों को कंपेयर करो, जो वैल्यू आती है वो निकाल लो। चार्ज हमारे पास पहले अनचार्ज था, टोटल चार्ज कितना Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस कितनी 100, वोल्टेज कितनी 24, तो हमारे पास चार्ज ये था,
वो अप्लाई करने से पहले कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन है, ये जो चार्ज था उस अप्लाई करने से पहले, चार्ज कैपेसिटी वो लगाने से पहले हमारे पास टोटल चार्ज था इतना, तो टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर वो इतना ही होगा, टोटल क्या वन प्लस क्या टू, तो उसके अकॉर्डिंग इसको निकाला गया है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, क्वेश्चन 20 को करने से पहले एक बार डायग्राम बनाओ इसका, इजीली समझ पाओगे आप क्वेश्चन को। यहाँ स्विच है, ध्यान रखना यहाँ स्विच लगाया है। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। ठीक है, ये स्विच है एस, कुछ डाटा छूट तो नहीं गया। देखो ईच कैपेसिटर शो इन फिगर हैज़ ए कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रो फैराड, 5 माइक्रो फैराड, और ये है पोटेंशियल है 50, और ये भी 5 माइक्रो फैराड, सब माइक्रो फैराड है, याद रखना। यूनिट ना लिखो तो क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, मेन इसका कंसेप्ट समझना। अब देखो, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा स्विच जो है अगर वो क्लोज नहीं है, ओपन है तो क्या होगा, ये चीज़ क्या है पैरेलल में, है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं हम, तो कितना हो गया 10 माइक्रो फैराड, ये हो गया एज इट इज़। तो हमारे पास क्या बन गया, ऐसी कुछ कंडीशन बन गई, ये ए था ये बी था। ठीक है, यहाँ कितनी थी 50, एस जब ओपन, स्विच जब ओपन था। ठीक है, स्विच जब ओपन था तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इस पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर बात करें हमें क्या बताना, हाउ मच चार्ज बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें 1/c किसके इक्वल होगा, 1/c1 प्लस 1/c2, सीरीज में है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। 10 प्लस 1/5, 3/10 आ गया, तो c किसके इक्वल आ गया 10/3। कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास, तो हमें चार्ज चाहिए, क्या इज इक्वल टू सी वी होता है, c इंटू वी कितना 50, 10 इंटू 50/3 कितना हो गया 500/3। ठीक है, यही बनेगा माइक्रो था ये फेराड, तो 10⁻⁻⁶ रख लो, बस हो गया इतना। चलिए ये था ओपन था, हमें क्या बताना, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच जो हमारा एस है वो क्लोज्ड है। अगर स्विच हो ना हो, मतलब जो यहाँ स्विच है ही नहीं, ओपन का मतलब स्विच नहीं है, 50 वोल्ट है, तो इतना चार्ज वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब स्विच क्लोज्ड कर दिया हमने, स्विच जो है क्लोज्ड कर दिया, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो स्विच जो है एस था ये क्लोज्ड कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो, ये क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए अब क्लोज हो गया तो अब क्या कंडीशन बनेगी, ये जब स्विच था ही नहीं, यहाँ कुछ सर्किट है ही नहीं, अगर कोई चीज़ सीरीज में है, सीरीज में 1/c होगी, कैपेसिटी क्या करेगी उसकी कम करेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ पैरेलल में है तो क्या करेगी, कैपेसिटी उसकी बढ़ाएगी।
ठीक है। तो अब देखो, अगर हम स्विच एस वाला पाथ लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर ये पाथ है हमारे पास तो कैपेसिटी घट रही है। तो मतलब कि इतनी तो उसके पास थी पहले ही। हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम कितनी होगी। अब मैक्सिमम की बात करेंगे, ये पाथ लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया, कितना हो गया, कितनी आएगी, सी कितनी आ जाएगी, 5 5 10 आ गई। तो क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 10, वी कितना है 50, तो कितना हो गया 500 इंटू 10⁻⁻6। तो ठीक है, इतना चार्ज हो गया हमारे पास जब स्विच क्लोज्ड है। ये मिनिमम थी, ये मिनिमम चार्ज था, ये मैक्सिमम है। ठीक है, हमें बताना था कितना, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी। ए बी से कितना चार्ज फ्लो होगा इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड, अगर स्विच एस जो है वो हमारा क्लोज है, कितना चार्ज फ्लो होगा। तो वो घटा दो अब इसमें से जो हमारा इनिशियल स्टेट आई है, 500/3, 500 इंटू 10⁻⁻6, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 3 इंटू 10⁻⁻6, 4 बच जाएंगे यहाँ। तो 10/3 गुणा 10⁻⁻4, 3.3, इतना ही आएगा 10⁻⁻4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना चार्ज होगा हमारे पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आप मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम तो कितना चेंज आ रहा है वो आप बता सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 21, यहाँ पोटेंशियल अप्लाई की गई है V, यहाँ एक कैपेसिटर है, इसमें एक पॉइंट रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा है P, इसकी कैपेसिटेंस है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही बन गया ये। ठीक है, ये कितना है 0.04 माइक्रोफेराड, 0.04 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब देखो द पार्टिकल P जो है शो इन फिगर हैज़ अ मास ऑफ, मास दे रखा इस पार्टिकल का 10 मिलीग्राम, किलोग्राम ऐसा ही में करो 10⁻⁻5 kg हो गया। चार्ज दे रखा है इस पे, चार्ज कितना, क्या वो कितना है 0.01 माइक्रो कुलाम, माइनस में साइन हुई है। ईच प्लेट हैज़ अ सरफेस एरिया, प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया, एरिया आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, इतना बचेगा। और क्या रह गया, ये है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन टू होल्ड द पार्टिकल P इन इक्विलिब्रियम। क्या पोटेंशियल अप्लाई करें कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, वो बताना हमें। सबसे पहले तो देखो इस पे कैपेसिटी दे रखी है दोनों की, किस में है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो सबसे पहले। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो क्या आएगा, सी 2 0.04 डिवाइडेड बाई 2 0.02 माइक्रो फेराड। निकाल सकते हो 1/c, 1 + 1/c2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1/c। तो c हमारा यहाँ से इतना आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगी इन चीज़ों में कैसे अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक हो गया, कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में डाल देना, आपका सॉल्यूशन सेंड करूँगा मैं फिर। चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब देखो पार्टिकल कहाँ रखा है, यहाँ, इस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पे कितना है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट नीचे की तरफ, वो उसको बैलेंस करेगा। तो F इज इक्वल टू mg, बैलेंस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, तो mg इज इक्वल टू
एफ क्यू ई के इक्वल हो गया। ठीक है, इतना ही होगा, कंडीशन तो यही बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो वी चाहिए। अब यहाँ से वी निकल सकती है, निकल सकती है। एम जी को एज इट इज़ रखो। क्या वो ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। यहाँ से वी तो आ गई हमारे पास, कितनी आएगी, वी किसके इक्वल आएगी, एम जी डी बाई क्यू आ गई भाई। अब देखो हमारे पास ना तो डी तो नहीं है हमारे पास, चार्ज चार्ज तो होगा, चलिए चार्ज है हमारे पास, क्या नहीं है, बस डी नहीं है। एम भी हमारे पास गिवन है, जी हमें पता होता है। तो सबसे पहले डी देखना क्या है ये, इनके बीच की डी क्या होती है हमारी, जनरली हम सेपरेशन लेते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लेट की बात कर ली है, ठीक है। तो सी क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो डी किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई सी। ए तो गिवन है हमारे पास, तो डी की जगह इसको रिप्लेस कर दो, तो वी किसके इक्वल आ गया, एम जी एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्यू सी। सी हमारे पास गिवन है, चार्ज गिवन है, मास गिवन है, जी आपको पता है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और एरिया भी गिवन है, तो वी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हो गया। सारा डाटा पुट कर दो इस इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना आपको, डाटा को सारा पुट करोगे आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, एक बार देखो क्या था, पार्टिकल पी था, यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पॉजिटिव, हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लेते हैं, जनरल वे बता रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा माइंड में रखने का। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसमें फोर्स कितना नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेट नीचे की तरफ, ग्रेविटी की बात करें नीचे की तरफ, एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। फोर्स कितना, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी आ गया। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, वी आ गई हमारे पास, लेकिन डी नहीं है, तो डी का हम कैपेसिटेंस के साथ कोई रिलेशन देखेंगे, वो पैरेलल प्लेट में होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो वहाँ से रिलेशन आ गया, दोनों रिलेशन को पुट करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मास गिवन है, जी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया गिवन है, चार्ज गिवन है, और सी हमने ऊपर निकाल ही ली है ये रही। ठीक है, ये थे हमारे पास डाटा, सारा हो गया। वी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। कोई भी कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन में। चलिए अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।